स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्टडीज भी कर रहे हैं। तो हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं आज, दैट इज नंबर्स। तो नंबर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों को इस बार क्या करना है, जो भी हमने ऑपरेशंस पहले करे थे उनका थोड़ा लेवल बट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड उसमें आपको क्या करना है, सॉल्विंग करनी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर्स के बारे में बताया गया है कि देखिए जीरो, ये आपको बंडल दिखाई दे रहा है, ये बंडल क्या रिप्रेजेंट करता है, 10। और यहाँ पे कितने बंडल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10 × 6 हो गया हमारे पास 60। और ये कितनी मैथ 6 हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें +5 और कर देंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 65। अब देखो 65 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा है, तो इसको आपको ऐसे गैस करना है, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, एंड टेबल में आप लोग क्या देखना चाहेंगे कि हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर की टेबल है एंड एक स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल है। देखो लार्जेस्ट नंबर का क्या होता है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 9। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, एंड थ्री डिजिट नंबर दैट इज 999, एंड फोर डिजिट नंबर इज 9999। एंड अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो वन डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है, 0। एंड टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10। थ्री डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 100। एंड फोर डिजिट नंबर क्या होगा, दैट इज 1000। अब देखिए अगर हम यहाँ पर टू डिजिट नंबर +1 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, थ्री डिजिट नंबर। अगर थ्री डिजिट नंबर में लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर अगर 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फोर डिजिट नंबर, ठीक है। अगर लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिजिट नंबर, दैट इज 10,000। क्लियर। चलिए तो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी सेम यही है हमारे पास, आगे देखते हैं। तो ये 1000 की काउंटिंग्स आ गई है, ओके। तो देखिए जैसे ये 1000 की काउंटिंग है, तो ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है ना, ओके, ये जो हमारे पास ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 1000। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4000, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक्स होते हैं ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1000। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए काउंटिंग्स हमें पता है, ठीक है, 1000 2000 3000 4000, ये इसी ग्राफ पे नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 1.1 गिवन है, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, इन नंबर्स के वर्ड्स लिखने हैं, मतलब नंबर नेम्स लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा ए पार्ट, अगर देखेंगे तो अभी क्या गिवन है हमें, इनके ऊपर पहले प्लेसेस लिख लेते हैं, 1 10 100 10 1000। तो 1 क्या हो गया, 1000, तो यहाँ लिख देंगे अब 1000। देन उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 200, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 200। देन उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, 0 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। किस हिसाब से आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया राइट द न्यूमरल्स। हमें यहाँ पे नंबर नेम्स गिवन था, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे न्यूमरल्स लिखने हैं। तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें लिखा हुआ है 4562। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेसेस लिख लेते हैं, दिस इज 1000 100 टेंस वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने 1000 हो गए, दैट इज 4000। देन वी आर हैविंग 500, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 62। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अबेकस। तो अब नंबर्स हमें अबेकस पे रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखिए जो भी नंबर है उसको हम प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमें यहाँ पे 1000 रिप्रेजेंट करना है, तो हमने 1000 पे एक नीट बना दिया यहाँ पे, और बाकी सारा हमारा प्लेस क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, 0। अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो हम अबेकस को क्या करते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, एंड यहाँ पर हम अपने नंबर्स को डिफाइन करने वाले हैं। अब देखिए 1000 प्लेस पर कितने बीट्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास 6 बीट्स। एंड हंड्रेड्स पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। टेंस पर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 टेंस। वंस पे कितना हो गया, 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमें क्या बनानी है, बीट्स बनानी है अबेकस। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2006, तो 1000 प्लेस में कितनी बीट्स बनानी पड़ेंगी, 2, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे एक भी नहीं बनाना, टेंस पर एक भी नहीं बनाना, वंस पर कितने बनाने, 6। 1 2
3 4 5 6। क्लियर? इस टाइप से हमें क्या बनाना है, बीट्स को ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन का मतलब क्या है कि हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। एंड इसी के ब्याह पे मुझे लगता है हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज आ गई है। तो हमने यहाँ पर सी पार्ट चूज करा है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड नोटेशन लिखना है। तो पहले मैं आप लिख रहे थे प्लेसेस, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो जैसे आपने देखा ये हो गया, तो ये कौन सा प्लेस हो गया, 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे 7000। देन ये 100 प्लेस है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 700। देन नेक्स्ट 7 जो है वो टेंस प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 70। एंड द लास्ट इज वंस, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू। अब देखिए प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है। अगर हमारे पास वंस प्लेस पे कोई नंबर है तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो टेंस प्लेस पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर कोई भी नंबर हमारा 100 प्लेस पे, तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से। एंड कोई भी नंबर हमारा 1000 पे होगा तो हम उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1000 से। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास क्या आ गई, ये प्लेस वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हो सकता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें बोलेगा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो हम यहाँ पे ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में वंस, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000। ये जो 1000 प्लेस है यहाँ पर, सॉरी ये जो टेंस प्लेस में नंबर है दैट इज 8। तो 8 की अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बी पार्ट में, तो यहाँ पे कौन सा प्लेस पर है, 400 प्लेस पर है, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा हमारा। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 प्लेस पर है तो 6 हो जाएगा। देन 1 की देखेंगे तो 1 10 प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 10। अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें 2, 2 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है तो उसकी हो जाएगी हमारे पास 200। एंड देन हमारे पास 3 है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग डी पार्ट। अब डी पार्ट में अगर हम देखें तो 1 प्लेस पर क्या है, 0, तो उसका तो 0 ही रहेगा। देन 8 का अगर हम देखें तो 10 प्लेस पर है, हो जाएगा 80। देन अगर हम 1 का देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100। एंड ये 9 का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9000। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। राइट द नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। अब देखिए जो हमारे पास 1000 के नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी काउंटिंग बेसिस पे ही हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर देखें तो दिस इज 1190। तो ये 1119 मतलब 100 वाली सीरीज चल रही है। हम यहाँ पे क्या देखिए 19 के बाद क्या था, 20, तो 1120, then 1121, then 1122, 1123, 1100, that is 24, 1100 and last is 25, and then we are having 1126। अब इसके बाद हमारे पास आगे एच पार्ट। एच पार्ट में हमें यहाँ पे क्या देखना है, सेम वही सीक्वेंस रखना है। हम यहाँ पे देखेंगे तो 7999 है, तो इसमें अगर +1 करेंगे that is 000, this is 8000। then we are having 8001, then 8002, then 8003 and 8004 and last we are having 8005। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था सीरीज। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट 5 numbers forward and backward starting from the following numbers। ओके, तो हम इसमें से एक पार्ट पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें +1 करना है। अगर बैकवर्ड काउंटिंग की बात करें तो हमें पीछे की तरफ स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 7690। अगर हम इसे फॉरवर्ड काउंटिंग करें, ठीक है, तो ये करेंगे 7691, 7692, 7693, 7694, 7695। 1 2 3 4 5 ये हो गई हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। अगर हम यहाँ पर देखें बैकवर्ड काउंटिंग के लिए, तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 7690 और यहाँ पे लिखते हैं बैकवर्ड काउंट।
क्लियर। तो बैकवर्ड काउंटिंग की हम बात करें तो हमें क्या जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो हम हर बार क्या करेंगे, -1 6 9 सॉरी 7 6 8 9, ठीक है। देन वी आर हैविंग 7688, 7687, देखो हर बार -1 हो रहा है, ठीक है। 7686 एंड 7685, तो हमें 5 ही लिखने थे, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे +1 एंड बैकवर्ड के लिए हम क्या करेंगे माइनस। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेसर एंड प्रीडिसर। अगर आप सक्सेसर एंड प्रीडिसर की बात कर रहे हैं तो सक्सेसर होता है हमारा नेक्स्ट नंबर एंड प्रीडिसर होता है हमारा प्रीवियस नंबर। तो अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी नंबर में अगर आप +1 कर देते हैं दैट इज आर सक्सेसर, और अगर आप किसी भी नंबर में -1 करते हैं दैट इज आर प्रीडिसर, ठीक है। तो प्रीडिसर और सक्सेसर में यही डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है एंड जिसमें हमें क्या बताना है, सक्सेसर एंड प्रीडिसर। ओके, तो सक्सेसर एंड प्रीडिसर की बात करते हैं। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन चूज करा है दैट इज 2800। अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, +1, ठीक है। तो +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2801। और अगर हमें प्रीडिसर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करने वाले हैं, -1 करने वाले हैं, दैट इज 2790। चलिए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, एच पार्ट। अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 4324। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे -1 तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 4320। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें बेसिकली बोला गया है, देखिए प्रीडिसर गिवन है, नंबर हमें फाइंड आउट करना है एंड सक्सेसर गिवन है। एक नेक्स्ट नंबर गिवन है, एक प्रीवियस नंबर गिवन है, तो हम बीच का नंबर निकाल सकते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बिटवीन वाले के लिए इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो जाएगा 5556, ठीक है। अब इस नंबर का प्रीडिसर चेक करेंगे तो देखो ये आ रहा है, और सक्सेसर चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट वन वो पार्ट। इसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये क्या जाएगा, 102, एंड ये इसका क्या होगा, सक्सेसर, और इसका ये क्या हो गया, प्रीडिसर, क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स को कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, तो ये सबसे फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंपेयर द डिजिट्स। अगर हमारे पास कोई नंबर 2 डिजिट नंबर है एंड 3 डिजिट नंबर है एंड उसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी डिजिट ज़्यादा होंगी, वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, डिजिट्स क्या होंगी, सेम होंगे। अगर डिजिट सेम है तब हम क्या करेंगे, तो उनकी प्लेसेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हमें याद रखनी है एंड उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हमें वहाँ से ही होगा। तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर, एंड उसके बाद आता है अरेंजिंग नंबर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, होता है असेंडिंग मेथड एंड सेकंड वन इज डिसेंडिंग मेथड, ठीक है। हम इनको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात करी जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ को जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट, इन खत्म कहाँ पर करेंगे, ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो इसमें इसका रिवर्स कर देते हैं, तो जो हमारा बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा एंड देन खत्म कहाँ पर करेंगे, वो स्मॉलेस्ट पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉलर बिगर बिगर बिगर, सबसे लास्ट में आ गया बिगेस्ट नंबर, एंड यहाँ पे बिगेस्ट से देन स्मॉलर 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 एंड देन लास्ट में क्या आ गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, तो चलिए ये करते हैं। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है फिल द सिस्टम ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू द बॉक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे सारे डिजिट्स मुझे अप्रॉक्सीमेटली सब इक्वल लग रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्लेसेस को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं डायरेक्ट। अब देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, डिजिट सेम है। देन हम किस पे जाएंगे, प्लेस पर, ये क्या होगा 6000, दिस इज ऑल्सो 6000। ये 7 है, ये 8 है, तो 100 प्लेस पर कौन बड़ा हो गया, 8। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। तो हमें पता है ग्रेटर नंबर की साइड हम क्या करते हैं, ओपन साइड यूज करते हैं, एंड जो स्मॉलर नंबर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज साइड, ठीक है। देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये पार्ट। अब देखो ये भी 4 डिजिट नंबर है, भी 4 डिजिट नंबर है। हमने देखा यहाँ पे 1000 प्लेस दोनों का सेम है, 100 प्लेस भी दोनों का सेम है, 10 प्लेस भी दोनों का सेम है,
एंड सबसे लास्ट में आगे वंस प्लेस देखा तो ये 1 है, ये 2 है, तो कौन बड़ा हो गया? दिस। ठीक है, देन उसके बाद और कोई नंबर है हमारे पास ऐसा? चलिए एक देखते हैं हम बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है, ये फर्स्ट प्लेस सेम है, सेकंड प्लेस सेम है, थर्ड प्लेस सेम है, एंड फोर्थ प्लेस भी सेम है। तो ये क्या हो गया हमारे इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल्स हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द ग्रेटेस्ट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट ऑफ नंबर्स। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट में। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या नोटिस करने वाले हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट क्या है। तो देखो 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर सेम डिजिट्स है। अब देखिए सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है। प्लेस देखा तो ये 1000 प्लेस है, ये भी 1000, ये भी 1000। तो ये जो 9 वाला जो नंबर है ये क्या 1000 प्लेस पर बड़ा हो गया, सबसे बड़ा तो ये वाला भी हो गया। अब देखो दो नंबर सेम है 1000 प्लेस पर ये बड़ी भी है, तो हम कौन सा कंपेयर करेंगे? अब हम करेंगे 10 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस। तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड ये हो गया हमारे पास 3। तो कौन बड़ा हो गया? दिस नंबर। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 9387। अब स्मॉलेस्ट के लिए तो हमें बस 1000 प्लेस देखना है, जो कि हमारा ये 2087 है। तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जो भी हमें गिवन नंबर्स थे उनमें से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें हमें थोड़ा वैसे बताया गया है, राइट द फर्स्ट 8 4 डिजिट नंबर। देखो फर्स्ट 8 4 डिजिट नंबर बताने हैं, ठीक है, फर्स्ट 8। ठीक है, तो हमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स बताने हैं जो 4 डिजिट नंबर। देखो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास? दैट इज आई थिंक 1000। देन उसके बाद आता है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1000। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट गिवन इन ईच सेट। तो हर एक को उसमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी ग्रेटेस्ट। तो चलिए हम यहाँ से एक पार्ट चूज कर लेते हैं, दिस वन बी पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पहले रखेंगे, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, जस्ट लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह। हमने यहाँ पे देखा ये हो गया 9, देन 4, देन 2, 0। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और बच गया है जिसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज पेयर्स। अब देखिए हमारे पास अगर ऐसे पेयर्स बने रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पेयर से, और ये क्या है हमारे पास? पेयर है, पेयर है, पेयर है, एक सिंगल बच गया। तो जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ नंबर्स है जिनमें सारे पेयर्स में गिवन है, एंड एक कुछ ऐसा पैटर्न है जिसमें आपके पास जो पेयर्स हैं उनमें एक सिंगल बच गया है, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारे इवन एंड ऑड। तो अगर कोई पेयर्स में है तो हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। अगर कोई पेयर्स में नहीं है तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा? ऑड नंबर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इवन नंबर्स होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, एंड जो ऑड नंबर्स होते हैं वो अदर देन 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब 2 के मल्टीपल्स क्या मतलब? जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर होते हैं हमारे इवन नंबर। अदरवाइज उनके अलावा जो भी नंबर बचेगा आपके पास वो होगा हमारा ऑड नंबर। अब देखिए जैसे हमारा 2 है, 2 से हो गया 4, हो गया 6, हो गया 8, हो गया 120, 1020 हो गया। तो जैसे ही ये आ रहा है तो ये सारे क्या हमारे इवन नंबर। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो वो कहाँ आ जाता है हमारे पास? 1 3 5 7 9। ठीक है, एंड में ये सारे नंबर्स आते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 31 एंड 42। तो ऑड नंबर्स लिखने इनके बीच में। तो ऑड नंबर से सबसे खास बात क्या है कि आपको एक का डिफरेंस लेके चलना पड़ता है, मतलब एक नंबर आपको बीच में स्किप करना पड़ेगा। अब बिटवीन बोला है तो 31 के बाद 32 आता है, दैट इज 33। देन एक नंबर छोड़ दिए 34, देन वी आर हैविंग 35, 36 छोड़ देते हैं 37, 38 स्किप कर देते हैं 39, देन 40 के बाद आता है 41। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर। ठीक है, एक एक के गैप लेके हमें यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, तो इवन नंबर से आप लोग फिल कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। इसमें लिखा हुआ है सर्कल द ऑड नंबर्स इन ईच ग्रुप। ऑड नंबर के लिए देखो आपको जो वंस प्लेस है, मतलब यूनिट प्लेस है, जस्ट लाइक लास्ट नंबर, ये चेक करना है 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता देन इट इज अ ऑड नंबर, अगर हो जाता है देन इट इज अ इवन नंबर।
तो आपको बस ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। अब देखो ये 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, ये 0 ये भी हो जाएगा, ये 5 है ये नहीं हुआ, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस पैटर्न हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ग्रुप। तो इवन नंबर्स को करना है तो आपको सेम पैटर्न यहाँ पे रखना है, 0 2 4, अगर आपको यूनिट प्लेस पर दिखते हैं एंड इट इज डिविजिबल बाय दैट। हमने यहाँ पर देखना तो ये होगा 0, दिस इज 6, दिस इज 2, तो ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इवन नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स का मतलब होता है कि आपको हमको सिंबल्स देने वाले हैं, देन उनका कुछ मतलब होगा, देन वो हमें यहाँ पे देखना है। अभी हम पोजीशंस में देख लेते हैं, क्लासेस में देख लेते हैं, टाइम में देख लेते हैं, तो सारे रोमन नंबर्स हम वहीं तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन आई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे होता है ना हमारे पास, जो फर्स्ट आता है उसको ऐसे सिंबल के ऊपर बॉक्स के ऊपर खड़ा कर जाता है, सेकंड होता है, फिर देन थर्ड होता है। तो ये हमारे रोमन नंबर्स ही तो है, ठीक है। अब इनको फॉर्मेशन कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ सिंबल्स से सारा काम चल जाएगा, तो कुछ हमें फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या करिए मैंने हमें। चलिए इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रोमन न्यूमरल्स बता देता हूँ। अगर देखिए आप 1 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, सिंपल आई। अगर आप 2 की बात करते हैं तो हम सेकंड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 के लिए थर्ड, ठीक है। तो ये अलग बात हो गई, हम मेन नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। 1 के लिए हो गया, देन वी आर हैविंग 5, 5 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वे। देन उसके बाद 10 आता है हमारे लिए, 10 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास 50, देन 50 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल। देन हमारे पास आता है 100, 100 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज। देन उसके बाद हमारे पास आता है 500, 500 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डी। एंड देन हमारे पास आता है 1000, देन उसके लिए यूज़ क्या करेंगे हम, एम। क्लियर। ये सारे हमारे सिंबल्स हैं, इन्हीं को हम आगे पीछे करके सारा अपना नंबर्स का गेम खेलने वाले हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं और कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आता है राइटिंग रोमन नंबर। तो राइटिंग रोमन नंबर उसका फर्स्ट रूल क्या है, चलो ये देखते हैं। यहाँ बोला गया द रोमन नंबर्स आई इज यूज्ड फॉर 1, 2 एंड 3, वी कैन नॉट रिपीट आई मोर देन 3 टाइम। अगर आप कोई भी नंबर रिपीट कर दो, पहली चीज क्या है कि उनका मतलब होता है आप उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगर आपने आई को 2 बार रिपीट करा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 3 टाइम्स है तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। देन उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन अ स्मॉलर नंबर कम्स बिफोर द ग्रेटर नंबर। अगर हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से पहले लिख देते हैं रोमन नंबर्स में, तो उसका मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को हम माइनस करना चाहते हैं। अब कैसे, अब देखिए यहाँ पे हमें आई और एक्स की बनना, आई छोटा नंबर है, एक्स बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से लेफ्ट में हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या था हमने डिस्कस करा था, दैट इज 10, और आई की वैल्यू क्या थी 1, इन दोनों माइनस करा तो क्या आ गया 9। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास व्हेन अ स्मॉलर नंबर कम्स आफ्टर द ग्रेटर नंबर। अब देखो ये एक्स के बाद क्या आ गया, आई आ गया, तो इन दोनों मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली आई एक्स कैन बी रिपीटेड एंड दैट। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रूल है, इसमें आई और एक्स को आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन आप 3 टाइम्स से ज्यादा उनको रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, सिर्फ 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, देन 3 के लिए दिस, 4 5 6, तो आप याद कर सकते हैं, या फिर अभी हम नंबर फॉर्म करना सीखेंगे कैसे करेंगे, तो उसमें देख 1.9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ई पार्ट में भी क्या गिवन है, एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है 10। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आप एफ है, ये बड़ा सिंबल है, छोटा सिंबल, तो ये राइट में, उसका मतलब क्या हो जाएगा 10 + 1 11। अब देखिए यहाँ पर 2 बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल है, तो हम पहले वाले को तो ऐसे इट इज रखेंगे और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज राइट इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स का मतलब क्या है कि इनको आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। अब देखिए 7 है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2, 5 के लिए भी हो जाएगा, 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 आई ड्रॉ कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग 18, 18 के लिए हम कैसे करेंगे, 10 + 5 प्लस, तो 10 के लिए एक्स हो जाएगा, 5 के लिए बी, और यहाँ पे 3 आई आ गए हमारे 18। तो चलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 13 है, 13 का मतलब क्या है, एक्स, और यहाँ पे कितने आ जाएगी 3। देन प्लस साइन 9 के लिए हम क्या करेंगे, आई और एक्स कर देंगे कि बड़े में से अगर हम
लेफ्ट में एक छोटा नंबर रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। देन वी आर हैविंग 4 माइनस साइन, बी से पहले भी हमें आई रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ। देन उसके बाद हमारे पास बी पार्ट और देख लेते हैं। अभी 20 कैसे बनता है, एक्स इंटू एक्स, माइनस 9 के लिए आई और एक्स कर देंगे, देन 10 के लिए आगे। ठीक है, सिंपल है। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसे थोड़ा सा और ऊपर करके देखते हैं। चलो तो देखिए इसका डी पार्ट देखते हैं। एक्स प्लस आई का मतलब क्या होता है, 11 प्लस बी प्लस 2 आई, ये कितना हो जाएगा 7, माइनस के बाद हमारे पास और कुछ है क्या, एच पार्ट देखते हैं। अब एक्स आई क्या हो गया हमारे पास, और जो एक्स आई है हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है, 11 रिप्रेजेंट करता है, एंड जो वी है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वी और आई, मतलब दैट इज। अब ये कुछ लर्निंग विद फन है तो इसमें देखते हैं आगे कुछ है हमारे लिए। ओके तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक था वो हो गया फिनिश। अब आप लोगों का मेन वर्क क्या बचता है कि आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और इन टॉपिक पर अच्छे से कमांड बनाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।